हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अपने गार्डन और अपने पौधों की देखभाल करते हुए जितनी भी ड्राई लीव्स इकट्ठी होती हैं, अक्सर हम उनको बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अगर इन सूखी पत्तियों को हम अगर सही से इस्तेमाल करें तो यह एक बहुत ही बेशकीमती खजाना है। हमारे प्लांट्स के 80% न्यूट्रिशन और मिनरल्स इन ड्राई लीव्स में होते हैं और अगर इन पत्तियों का हम सही से इस्तेमाल करें तो यह हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ तक कि ड्राई लीव्स से बनी खाद को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने गार्डन से इकट्ठे किए गए इस बेशकीमती खजाने को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नवंबर से फरवरी के महीने के बीच प्लांट्स में खूब पतझड़ होती है और इसके अलावा भी पूरा साल लगभग पौधे अपनी पत्तियां झड़ते रहते हैं और उनमें न्यू ग्रोथ होती रहती है। और अगर हम चाहें तो इन पत्तियों को इकट्ठा करते रहें और इन पत्तियों को सही से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ड्राई लीव्स का सबसे इजी यूज़, यानी मेक योर ओन फर्टिलाइज़र। हमारी ड्राई लीव्स का जो सबसे पहला और सबसे बढ़िया और इजी यूज़ ये है कि हम इन ड्राई लीव्स को अपने हाथों से अच्छे से क्रश कर लें या फिर इनको किसी सिज़र की हेल्प से अच्छे से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। और क्रश करने के बाद जब ये बारीक चूरा सा बन जाता है ये इस तरीके से, और इन क्रश लीव्स को हम अपने पॉट्स की अपर लेयर में डाल दें। और ये जो है ये एक सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है जिसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। हम चाहें तो ये क्रश लीव हम अपने गार्डन में भी स्प्रेड कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग में वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट की लेयरिंग की जाती है। वेट वेस्ट के लिए हमारी किचन का सारा अनकुक्ड रॉ फूड होता है और जो ड्राई वेस्ट के लिए हम अपने गार्डन के उतरी हुई ड्राई लीव्स या अपने प्लांट्स के जो भी ड्राई वेस्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ड्राई लीव्स को अपने किचन वेस्ट कंपोस्टिंग में हम 2 रीज़न्स की वजह से डालते हैं। पहला तो ये ड्राई लीव्स कार्बन रिलीज़ करती हैं जिससे हमारा कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, जल्दी होता है। और सेकंड जो हम किचन वेस्ट यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस में उसमें बहुत ही एक फाउल स्मेल, गंदी बदबू रिलीज़ होती है। और जब हम अपने किचन वेस्ट के वेट वेस्ट को इस ड्राई लीव से कवर कर देते हैं तो वो कुछ हद तक उस फाउल स्मेल को, इस बदबू को रोक देता है। मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। कंपोस्टिंग के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है मल्चिंग का। मल्चिंग का मतलब है कि जो हमारे प्लांट की जो सॉइल है उसकी अपर लेयर को हम डेड लीव्स से कवर कर दें। जब हम अपने प्लांट को डेड लीव्स के साथ कवर कर देते हैं तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं कि इतनी जल्दी जो हमारा जो प्लांट की सॉइल है वो ड्राई नहीं होती और उससे की वजह से हमारे प्लांट में मॉइस्चर लेवल बना रहता है। वो जो हमारे प्लांट के जो रूट्स में जो वाटर होता है उसको ज़्यादा समय तक रिटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं वो गर्मी के मौसम में फ्रेश दिखते हैं। एक तो ये इसका ये फ़ायदा हो गया और दूसरा फ़ायदा ये है कि धीरे धीरे जब हमारी ये डेड लीव्स डिकम्पोज होती हैं तो ये ह्यूमस का काम करती हैं और ये एक तरह से हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन देती हैं। ड्राई लीव्स का फोर्थ इंपॉर्टेंट यूज़ आता है एज एन इंसुलेटर। जब हम अपने प्लांट के सॉइल की अपर लेयर को ड्राई लीव्स से कवर करते हैं तो जो वो लेयर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, भले जब एक्सट्रीम गर्मी होती है और एक्सट्रीम सर्दी में। एक्सट्रीम गर्मी के मौसम में ये जो लेयर है ये हमारे पौधे को गर्मी से बचाती है और हमारे जो सॉइल मिक्स का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट हरा भरा रहता है। और इसी तरह सर्दी में ये लीव्स की लेयर हमारे सॉइल मिक्स को और प्लांट की रूट को ठंड से और ओस से बचाती है। ड्राई लीव्स का नेक्स्ट जो यूज़ आता है वो आता है सॉइल मिक्स में। अगर हम अपने सॉइल मिक्स में ड्राई लीव्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे सॉइल मिक्स को बहुत ही लाइट वेट रखता है। और इसके अलावा हम अपने पॉट के जो नीचे के जो बॉटम में भी इन ड्राई लीव्स को डाल सकते हैं। इस तरीके से सॉइल मिक्स या ड्राई लीव्स डालने के हमारे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो हमारा जो सॉइल मिक्स है वो लाइट वेट रहता है। इस तरीके का लाइट वेट सॉइल मिक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो अगर आपके टेरेस पे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो ये जो लाइट वेट जो सॉइल मिक्स है वो आपके टेरेस के लोड को कम करता है। और दूसरा जो हम ये सॉइल मिक्स बनाते हैं इसमें जब ड्राई लीव्स ज़्यादा हैं तो ये हमारा सॉइल मिक्स बहुत पोरस और वेल ड्रेन्ड रहेगा। और तीसरा सॉइल मिक्स में ये जब हमारी ड्राई लीव्स डिकम्पोज होंगी तो ये एक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करेंगी। तो इस तरीके से सॉइल मिक्स में अगर हम ड्राई लीव्स डालते हैं तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। ड्राई लीव्स का जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ आता है वो आता है ड्राई लीव्स की अपनी खाद बनाना, लीफ मोल्ड, जिसे लीफ मोल्ड कहा जाता है।
ये ड्राई लीव्स का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसमें लीव्स की जो खाद बनती है उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है और वो हमारे प्लांट्स के लिए सबसे हेल्दी खाद है। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो अपने आप सेल्फ डिकम्पोज होती हैं और इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक लग जाता है। लेकिन ये जो खाद बनती है ये एकदम प्योर खाद होती है और ये जो है हमारे खासकर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनके लिए अमृत है, सोना है, तभी इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। लीफ कंपोस्ट में किसी तरह का कोई केमिकल मिक्स नहीं है और ये हमें नेचर या अपने प्लांट से मिला एक एकदम प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। लीफ मोल्ड्स बनाने के लिए, लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो लकड़ी का कंटेनर या किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ड्राई लीव्स कंपोस्ट बनाने के लिए इस तरह के प्लास्टिक गार्बेज बैग का मैंने यूज़ करा है और गार्बेज बैग में मैंने बहुत अच्छे से सारी ड्राई लीव्स भर दी हैं। ड्राई लीव्स को गार्बेज बैग में भरते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इनको अच्छे से लीव्स को दबा के इनको टाइटली भरना है ताकि इनमें एयर स्पेस ना रहे। और इस तरीके से इसमें गार्बेज बैग में अच्छे से दबा के भरने के बाद हम इनमें बहुत अच्छे से पानी का एक स्प्रे कर देंगे, क्योंकि जब तक इनमें हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारी लीव्स डिकम्पोज नहीं होंगी। इस तरीके से पानी का स्प्रे करने के बाद हमसे नॉट लगा के हमने इस बैग को बांध के रख देना है और इस बैग को बांधने के बाद अब हमने इसके बीच में इस तरीके से किसी स्टिक की हेल्प से इस पॉलीथीन में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये छेद कर लेने हैं ताकि जो है डिकम्पोजिशन के लिए इनको एयर मिलती रहे। इसके बाद इस प्लास्टिक बैग को हमने किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ हम इसको बार बार छेड़े नहीं, अपने घर के या अपने टेरेस के किसी एक कोने में रख दें। आप चाहें तो इसको थोड़ी धूप में या सेमी शेड में भी रख सकते हैं। एक बार ही इसमें पानी डालने के बाद 15-20 दिन के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे और खोल के इसको थोड़ा सा शफल करके हम इसमें फिर से पानी का स्प्रे कर देंगे। तो ये लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में ये हमारी लीफ कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है जो एकदम प्योर और ऑर्गेनिक है। तो फ्रेंड्स, ड्राई लीव्स को फेंकने या उनको जलाने के बजाय अगर हम इको फ्रेंडली होकर अपनी लीव्स को सही तरीके से यूज़ करें तो हम उनसे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अपने गार्डन और अपने प्लांट्स की लीव्स को डस्टबिन में ना फेंक के उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।